श्रवण सिंह बगड़ी जो कि बीजेपी के प्रदेश के महामंत्री हैं, उनको कार्डिक अरेस्ट आज आया था और श्रवण सिंह बगड़ी की सेहत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसके बाद बेहद चिंतित हैं। सीएम भजनलाल शर्मा उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए अस्पताल भी आज पहुंचे। दरअसल बगड़ी का ईएससीसी अस्पताल में उपचार चल रहा है और ऐसे में अस्पताल में भर्ती बगड़ी की सीएम ने पहुंचकर कुशलक्षेम जानी है, पूछी है। राजस्थान बीजेपी के बगड़ी महामंत्री हैं। आज उनकी तबीयत नासाज हुई, उसके बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद अस्पताल पहुंचे अभी कुछ देर पहले और उसके बाद में जाकर श्रवण सिंह बगड़ी की तबीयत को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा दूदू के दौरे पर रहे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय में अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा उन्होंने की। बैठक में प्रभावित क्षेत्रों के राहत एवं पुनर्वास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बैरवा ने कहा कि प्रशासन संकट की इस घड़ी में प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता और सहयोग शीघ्र उपलब्ध करवाए। डीडवाना से खबर है। यहां पर जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी आज पर्वतसर पहुंचे। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने जायजा लिया। अतिवृष्टि से उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है, ये बात भी उन्होंने कही है। तत्परता के साथ आमजन की समस्याओं का समाधान करने के उन्होंने निर्देश अधिकारियों को दिए। मेहरबानी की वजह से वैसे तो बारिश बहुत अच्छी है और बहुत ही बढ़िया, बाकी फिर भी इसकी वजह से जितने भी किसानों के या कई कच्चे मकान पक्के मकान रहने की वजह से पशुधन की गिरानी हुई हो या जो भी ऐसी ट्रेजेडी है उनके लिए आज समीक्षा करके किसानों के फसलों के गिराव के लिए आज जिला स्तरीय कलेक्टर महोदय, हमारे प्रभारी सचिव, हमारे एसपी साहब और सभी अधिकारियों का जो काम बताया गया है उनको डायरेक्शन दिए गए हैं। डायरेक्शन के आधार पर जो लगा यहाँ पे किसी भी किसान को, किसी भी व्यक्ति को जो भी बारिश की वजह से या किसी वजह से कोई उसको नुकसान हो, 100% देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री और सुमेरपुर के विधायक जोराराम कुमावत ने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर अतिवृष्टि से हुए व्यापक नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित ग्राम पंचायत बिरामी की ढाणी, बडली, नौखरा, बेरा समेत कई गांवों का दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री ने ग्रामीणों से राशन वितरण, चिकित्सा सुविधाओं और राहत प्रबंधों की जानकारी ली। दौरे के बाद मंत्री कुमावत ने नगरपालिका सभागार में अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने वर्षा से हुए नुकसान की समीक्षा की और प्रभावितों को हर संभव सहायता देने पर, राहत देने पर जोर दिया। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। डोटासरा ने शिक्षाविद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर नमन करते हुए कहा कि इस अवसर पर मनाए जाने वाले शिक्षक दिवस की सभी गुरुओं एवं शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी अपने गुरुओं के उपदेशों और मूल्यों को जीवन में आत्मसात कर उनके संस्कार रूपी प्रकाश को समाज में फैलाने का दृढ़ संकल्प लें। को शिक्षक दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक आदर्श शिक्षक, सादगी की प्रतिमूर्ति थे। उनके जीवन में राष्ट्रभक्ति में कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके जीवन से हम सभी को प्रेरणा मिलती है। शिक्षक समाज की नींव और राष्ट्र निर्माण की धुरी है। वह हमारी आने वाली पीढ़ियों में संस्कार एवं चरित्र निर्माण करने में अपना पूर्ण जीवन खपा देते हैं। वह स्वयं जलकर आने वाली पीढ़ी को अंधकार से निकालकर उनके जीवन को प्रकाशमान करने का काम करते हैं। एक शिक्षक का सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मुझे अपने आप पर गर्व है कि मुझे पिता के रूप में एक शिक्षक मिले। गत सरकार में 3 वर्ष तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य करने का सौभाग्य मिला। मैंने जन्म से पिता, फिर विद्यालय में शिक्षक से संस्कार और शिक्षा प्राप्त की तथा मंत्री। आगे बढ़ते जयपुर में धूमधाम से जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। जयपुर के अलग अलग इलाकों में जुलूस भी निकाले गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, विधायक अमीन कागजी, विधायक रफीक खान भी जुलूस में शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जुलूस का फूल बरसाकर स्वागत किया। जोरावर सिंह गेट पर हिंदू व्यापारियों ने भी जुलूस का स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष ने ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी है। जैसलमेर से खबर है, जश्न ईद मिलादुन्नबी अकीदत के साथ मनाया गया। जिले की मस्जिदों की शानदार सजावट की गई।
मोहम्मद साहब के पैदाइश के मुबारक मौके पर मस्जिदों के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों को सजाकर जश्न मनाया। इस खास दिन को लेकर कई दिनों से चल रही तैयारियों के बीच शहर के मुस्लिम धर्मावलंबियों में उत्साह का माहौल है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर सरहदी जैसलमेर जिले में भव्य जुलूस निकाला गया। शाह आलम मोहम्मद ने समस्त देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। 1500 साल ईद मिलादुन्नबी मनाया जा रहा है। मैं तमाम इस मुबारक मौके पे तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज के दिन जिस प्रकार से जो हमेशा की तरह जैसलमेर ज़िले में एक जुलूस के साथ में तमाम लोग इकट्ठे होकर के जो जलसा करते हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि पूरे जुलूस के अंदर पूरे ज़िले के लोग इकट्ठे भी हुए और तमाम 36 कौम के लोगों ने पुष्प वर्षा भी की, उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। शांतिपूर्वक हमारा ये जुलूस रहा और एक खुशी का दिन था और जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो संदेश था पूरी दुनिया के अंदर, ठीक आपस में भाईचारा, आपस में सद्भावना, आपस में स्वार्थ बना रहे, वो संदेश। राजस्थान सरकार के पूर्व अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाह आलम मोहम्मद ने जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह हत्याकांड की निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही जिला प्रशासन और सरकार को जमकर घेरा। पूर्व कैबिनेट मंत्री शाह आलम मोहम्मद ने कहा कि जो गलती करेगा उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। उन्होंने जिला पुलिस से इस मामले में गहन जांच कर इस हत्याकांड में शामिल अन्य दोषियों को भी कठोर सजा दिलाने की मांग की। शाह आलम मोहम्मद ने कहा कि कुछ लोग सामाजिक श्रेय लेने की होड़ के चलते थार की अपनायत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री शाह आलम मोहम्मद ने भाजपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब देश और प्रदेश में आपकी सरकार होने के बावजूद भी आपको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है, तो आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद भी जेसीपी लगाकर शांति भंग करने की कोशिश की गई। आगे बढ़ते हैं। खाटू श्याम जी पहुंचे हैं भारत सरकार के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने सपरिवार बाबा श्याम के यहां पर पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर पुजारियों ने विधिवत पूजा अर्चना करवाई है। इस दौरान दर्शन कर रहे केंद्रीय नीति आयोग के सदस्य और दूसरी तरफ लाइनों से चौखट पर श्याम भक्त प्रसाद फूल और इत्र से भरी हुई कांच की शीशी फेंक रहे थे, जबकि 2 दिन पूर्व जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने कांच की शीशी पर रोक लगाने के दिशा निर्देश दिए थे। खबर दूदू से। यहां पर सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। ममाणा गांव के भूतिया बांध टूटने का जो मामला था, उसमें सच बेधड़क की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। आरटीएस मदन परमार मौके पर पहुंचे। भूतिया बांध की टूटी हुई दीवार को बांधने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण भी प्रशासन का हाथ से हाथ मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। दर्जनों गांवों के ग्रामीणों को बाढ़ से राहत मिल सके, इसकी कोशिश हो रही है। पानी की आवक के सामने कितनी सफल ये प्रशासन की व्यवस्था होगी, ये देखने वाली बात होगी। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते प्रशासन चेत जाता तो शायद ऐसे हालात नहीं बनते। ये पूरा मामला दूदू उपखंड के ममाणा गांव का है। आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से खबर है। लूट के आरोपियों की गोलवाला पुलिस ने परेड निकलवाई। कैचिया गांव के बाजार में ये सार्वजनिक परेड निकाली गई। 2 दिन पहले व्यापारी को बकरा बेचने के बहाने बुलाकर लूट की गई थी। 25,000 रुपए, मोबाइल फोन और बाइक छीनकर ये बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों की परेड बाजार में निकलाई। सुखबीर सिंह, अमरजीत सिंह और चरणप्रीत सिंह की ये परेड निकाली गई है। कोटा के सांगौत से खबर है। कनवास और सांगौत तहसील क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते एक और जहां बरसाती नाले उफान पर नजर आए, वहीं दूसरी तरफ गांवों की भी स्थिति पटरी से उतरती नजर आई। बपावर और मोईकला क्षेत्र में बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। पहेड़ी खाल के रपट पर पानी का बहाव तेज होने के कारण 4 गांवों का लबानिया पंचायत से संपर्क कट गया। कोटा में अनंत चतुर्दशी के मौके पर निकलने वाले पारंपरिक जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष तैयारियां कर ली। आमजन की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात और पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई। जुलूस को लेकर आईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल और एसपी तेजस्विनी गौतम ने तैयारियों की जानकारी दी। एसपी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कम्युनिकेशन गैप न हो, इसके लिए पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। आईजी ने विस्तार से बताया कि किस मार्ग से यातायात जारी रहेगा और वैकल्पिक रूट कहां से कहां तक संचालित होगा। आईजी गोयल ने कहा कि कहीं पर भी भीड़ एक जगह एकत्रित ना हो, इसके लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। अब खबर जयपुर हेरिटेज नगर निगम से जुड़ी हुई है। दरअसल गवर्नमेंट हॉस्टल पर सड़क और सीवर लाइन धंसने का जो मामला सामने आया था, उसके बाद में हेरिटेज निगम की इंजीनियरिंग विंग ने यहां पर नई पाइपलाइन डाल दी। 3.5 मीटर लंबी नई सीवर पाइपलाइन डालने का काम पूरा किया गया है। बारिश के बीच भी निगम प्रशासन ने ये काम यहां पर किया।
अब सड़क के गड्ढे से जो मिट्टी धंस गई थी उसको निकाला जा रहा है। मार्ग पर जल्दी आवागमन शुरू होगा। भरतपुर के बयाना में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज बारिश के चलते बयाना क्षेत्र के बांध नाले नालियां उफान पर हैं। तो बांध और नाले नालियां उफान पर है। क्षेत्र के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति गंभीर होती जा रही है, जिससे आवागमन में भी भारी परेशानी हो रही है। बयाना उपखंड क्षेत्र के गांव देवासराय गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सच बेधड़क न्यूज चैनल पर खबर प्रमुखता से दिखाने पर मौके पर पहुंचे तहसील से जो अधिकारी थे लालचंद वर्मा, राजस्व निरीक्षक आशीष सारस्वत लोगों की समस्या सुनते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। राधा अष्टमी का पानी आया है और काफी प्रयास के साथ में भी हमारा कोई ने सुनवाई नहीं की। आपने किन किन अधिकारियों को सूचित कराया, कैसे नहीं किया आपने? लाला ने किया है, ये तो मेरे को पता नहीं है पर लग रहे हैं। अभी भी मौका मैंने लिया है। एसडीएम साहब खुद हैं, हमें एसडीएम आज साहब ही और तो आए तहसीलदार तो, साहब आज ही तो सब लोगों ने बताया कि अब तहसीलदार साहब खुद आए हुए हैं यहाँ पे। आए हुए हैं तो देख रहे हैं अब ये करेंगे ना। इनसे बोल तो रही हूँ कि यहाँ का समाधान कर दो। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे पशु हैं, हम खुद लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको दूध भी नहीं है, कहीं ना भैंस दूध दे रही हैं, ना कहीं चारा लेके नहीं निकलना पड़ रहा है, सांप बिच्छी सब निकल रहे हैं इसमें है कि नहीं। तो थोड़ा इसका वो तो करो कि निवासी देवासराय में पानी भरा हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों को चाय पीने से फुर्सत नहीं है और वो आते अंडरपास पुलिया से देखकर ही चले जाते। यहाँ की स्थिति बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। पुलिस भूमिका अच्छी रही है। जयपुर जिले के चाकसू उपखंड क्षेत्र समेत कुटखावदा इलाके में हालिया भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। कुटखावदा, दहलाला, झापंदा, रामनगर, चांदेल, नून नदी, गरुड़वासी क्षेत्र समेत कई गांवों और ढानियों में जलभराव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। शहर से गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। पानी में डूबने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सुमेरपुर से खबर है, जहां पर जोधपुर संभाग के सबसे बड़े जवाई बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शुक्रवार शाम 5 बजे तक बांध का गेज 58.85 फीट पहुंच गया, जबकि अधिकतम गेज 61.25 फीट है। इस समय बांध की भराव क्षमता 6701.60 मिलियन घन फीट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। ऐसे में जवाई बांध के गेट किसी भी समय खोले जा सकते हैं। प्रतापगढ़ के अडनौत प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत चकुंडा की लापरवाही एक बार फिर से लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। गांव में सड़कों पर नाली का निर्माण कार्य नहीं होने से जगह जगह जलभराव और गंदगी की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। आलम यह है कि ग्राम पंचायत के सामने स्थित पुराने स्कूल का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। गांव की कई सड़कों पर नाली का निर्माण नहीं होने से मकानों का गंदा पानी सीधे सड़कों पर बह रहा है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे चकुंडा के अंदर और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हमने ज्ञापन भी दिया है। हमारे घर में पानी भरने की संभावना बहुत है। अंत समय चल रहा है, मतलब पानी भरने वाला ही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमने 2-3 बार ज्ञापन दे दिया है करके पानी निकलवाए। यहाँ पर नालियाँ नहीं है पानी निकालने के लिए। तो बहुत आ रहे हैं इधर। 2-3 बार तो हमने सांप मार दिए। अब क्या करें, पानी छोटे मोटे बच्चे रबड़ते घूमते हैं इधर उधर। सबसे जल्द सुनवाई करवा चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निकास करवा के इन्हें पानी निकलवाए। बोल, ये मेन रास्ता है और छोटे मोटे बच्चे स्कूल जाने के वाले बच्चे भी इधर होके। सुरई के पिंडवाड़ा से खबर है, चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई। डिक्की खोलते ही धमाका यहां पर हुआ। गाड़ी में आग लगने से महिला घायल हो गई। पिंडवाड़ा नगर के वेलकम चौराहे के पास यह हादसा हुआ है। भाजपा नेता शिवलाल गहलोत और स्थानीय लोगों ने बचाव कर महिला को बाहर निकाला। महिला को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। खबर दौसा से, कड़ी की कोठी चौराहे पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान का समापन एवं हरि कीर्तन दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता जगमोहन मीणा ने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में आपसी भाईचारा बढ़ता है। आज के हमारे युवाओं की दिशा बदल गई है। कार्यक्रम के दौरान सिकराय विधायक विक्रम बंसीवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कड़ी की कोठी चौराहे पर चौकी खोलने, सीसीटीवी कैमरे लगाने, गंगापुर अलवर मेगा हाईवे पर स्पीड ब्रेकर भी लगाने समेत अन्य घोषणाएं की।
केकड़ी क्षेत्र की सरवाट पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। स्विफ्ट कार में ले जा रहे मादक पदार्थ को बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में यहां पर सफलता हासिल की है। पुलिस ने तस्करी के उपयोग में ली गई स्विफ्ट कार को भी जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम में थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद, कांस्टेबल शुभकरण समेत अन्य लोग मौजूद रहे। अब खबर जयपुर से। यहाँ पर एसीपी वैशाली नगर आलोक गौतम के सुपरविजन में दुकान में हुई चोरी का खुलासा हुआ है। चित्रकूट में 19 अगस्त को रात के समय मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल और नकदी चोरी का मामला सामने आया था। 3 शातिर चोर समीर लोहरा, बबलू बैरवा और अली खान को गिरफ्तार किया गया। चोरी के 9 मोबाइल फोन थे, उसमें से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। चित्रकूट थानाधिकारी अंतिम शर्मा के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल कमलेश कुमार, कांस्टेबल बीरबल को यह सफलता मिली है। अगली खबर भी जयपुर से। यहाँ पर एसीपी के सुपरविजन में 12 घंटे के अंदर ही नकबजनी की वारदात का खुलासा हुआ है। शातिर नकबजन शुभम गंगवाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम के कब्जे से चोरी की 2 एलईडी बरामद की गई है। इस प्रकरण में अभियुक्त के साथ मोंटी सिंह और गोपी की तलाश जारी है। थानाधिकारी उदय सिंह यादव के नेतृत्व में ये पुलिस को सफलता हाथ लगी है। सवाईमाधोपुर जिले की सवाई मानसिंह वन क्षेत्र से निकलकर खंडार विधानसभा क्षेत्र के बैरावंडा खुर्द कस्बे में बीती रात जंगल से निकले भालू बाजार में आ गए और दुकानों के शटर और कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ फ्रिज टटोलता हुआ नजर आया। ये पूरा वाकया एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। भालू के बाजार में आने के बाद शाम होते ही लोगों में बहका माहौल हो गया। हालांकि वन विभाग की टीम भालू की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन हैरत की बात यह है कि जब वन विभाग के अधिकारी वन्य जीवों की मॉनिटरिंग के बाद बड़ी शान से ताल ठोक करते हैं तो बाजार में इस दौरान भालू आ जाए तो वन विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग की पोल भी खुल जाती है। टोंक के मालपुरा से खबर है। एसडीआरएफ ने 7 लोगों को रेस्क्यू किया। सौदरा नदी के टापू पर फंसे थे ये 7 ग्रामीण। एसडीआरएफ ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। लांबा सिंह पुलिस की टीम इस दौरान मौजूद रही।